ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 2 मार्च 2021 पार्ट 3। स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर त्रिमूर्ति से भगवान उवाच। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो भगवान हमारे भाग्य की सराहना कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भगवान को जानते हैं। तो हम वो भाग्यशाली हैं जो भगवान को जानते हैं। जी हाँ, द्वापर युग से सभी धर्म की आत्माएं भगवान को खोजती आई हुई है, लेकिन न भगवान के नाम को, रूप को किसी को जान नहीं पाए हैं, न उनसे कनेक्ट हो पाई है, और इसलिए दुख बढ़ता ही गया है। द्वापर युग से कलयुग, कलयुग से घोर कलयुग, तो दुख बढ़ता ही रहा है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट न होने के कारण दुखी हुए हैं। लेकिन हम वो भाग्यशाली आत्मा हैं जिन्हें परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त हुआ है। फिर बाबा बताते हैं, बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारा गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? न भगवान को जानते हैं, न उनकी रचना को जानते हैं। बाबा बता रहे हैं कि हम किसी की धर्मात्मा जो वो बताते हैं कि ओ गॉड फादर कहते हैं, तो उनको हम पूछ सकते हैं, आप अपने गॉड फादर पिता बोलते हैं, तो बताइए उनका नाम क्या हुआ, रूप क्या हुआ, देश का माने कहाँ पर वो रहते हैं, काल क्या हुआ। और बाबा गारंटी करते हैं ना वो भगवान को जानते हैं, ना वो रचना को जानते हैं। तो बाबा बोलते किसी के पास भी क्लैरिटी नहीं है परमात्मा के नाम रूप की। सब कोई कंफ्यूज है, चाहे जितनी बड़ी महात्मा हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, किसी को भी परमात्मा का परफेक्ट नॉलेज नहीं है। ये परमात्मा हमें गारंटी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। क्योंकि जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित न हो और अपना परिचय न दे, तब तक कोई परफेक्ट वे से भगवान को जान नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा को स्वयं जब भूमि पर आते हैं, खुदा जब खुद आकर अपना परिचय देते हैं, तभी हम उनको जान सकते हैं, नहीं तो उन्हें जानना असंभव। अब बाबा बताते हैं कब भगवान आते हैं। बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज्य मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। बाबा अपने आने के समय के बारे में बताते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, जो कि गीता में भी वर्णित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। राइट। अब देखिए, गीता में ये बताया कि जब दुख अशांति की अति होती तब परमात्मा आते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संगम पर आते हैं। अब ये संगम क्या हुआ? संगम हुआ कलयुग और सतयुग का बीच का समय। तो कलयुग जहाँ पे दुख अशांति अति हो जाती है, उस समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होते हैं और उस कलयुग को सतयुग दुनिया में परिवर्तित करते हैं। तो कल्प, हर कल्प के, ये पहली बार नहीं है, हर कल्प, हर 5000 साल में एक बार संगम युग में आते हैं, अपना परिचय देते हैं और इस दुनिया को परिवर्तन करते हैं। फिर बाबा आके क्या करते हैं? सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। इस सारी रचता, ये दुनिया की जो रचना हुई है, सतयुग की रचना, त्रेता, द्वापर, कलिग, सब की रचना के आदि मध्य अंत का
ज्ञान में रचयिता, क्योंकि परमात्मा ने ही रचा था। तो बाबा बताते मैं सबका ज्ञान मैं देता हूँ। इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं साक्षी भाव से, क्योंकि वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। इसीलिए वो सृष्टि के हर सीन को हमें परफेक्ट वे से बता सकते हैं। चाहे धर्मात्मा हो, देवात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सब कोई जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, वो परमात्मा नहीं आते। तो वो हमें हर सीन का एक्यूरेट सत्य ज्ञान देते हैं। इसीलिए परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद अनेक नामों से नामित किया गया है। गॉड इज ट्रूथ। वो जब आते हैं वो सत्य ज्ञान देते हैं, कोई कल्पना नहीं है, सत्य ज्ञान। तो बाबा बताते हैं मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज मैं आकर बताता हूँ। सब कुछ डिटेल में बाबा हमको बताते हैं। और वही चीज़ हम सुनते हैं मुरली के हिसाब से, अर्थात मुरली, वो ज्ञान मुरली से आत्मा की जागृति हो जाती है। वो अपने को पहचान पाते हैं और परमपिता परमात्मा को पहचान पाते हैं, और फिर कनेक्शन हो जाता है और अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। फिर बाबा बताते हैं कोई तो कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, वो आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है, शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है। कोई तो कहते हैं यार भगवान तो नाम रूप से ही न्यारा है, वो आ कैसे सकता है। मैंने वो भगवान जहाँ पर वहीं पर है, वो तो आ ही नहीं सकता, उनका नाम रूप कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबा हम बच्चों को, अनुभवी बच्चों को बताते हैं कि यस, हाँ मेरे बच्चे, तुमने तो अनुभव भी कर लिया कि भगवान आ चुके हैं। जैसे देखिए, जो रसगुल्ला जिसने खाया नहीं होगा वो कल्पना करता है, और जिसने रसगुल्ला का टेस्ट ले लिया है, करोड़ों इंसान भी ये बोल दे कि नहीं रसगुल्ला मीठा नहीं है, लेकिन जिसने टेस्ट कर लिया वो 1 सेकेंड में बोलेगा यस वो मीठा है। वैसे ही जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, आनंद का अनुभव कर लिया है, वो 1 सेकेंड में बोलेंगे कि यस भगवान आके अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है। शिव का जो जन्म होता है निराकार में, निराकार ही है परमात्मा, लेकिन निराकार आकर साकार का आधार लेके ज्ञान देते हैं। तो निराकार ही, अजन्मा ही जन्म लेते हैं। तो भगवान निराकार है, लेकिन वो कैसे अपना गुप्त रीति से अपना पार्ट प्ले करते हैं, यही है भगवान की गुह्यता। इसीलिए कोटों में कोई परमात्मा को जानते हैं। और हर एक पल को अनुभव करना है कि हम कितने वो भाग्यशाली है जो परमपिता परमात्मा को जान गए हैं, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा जैसे भाग्यशाली कौन है। हम एक विशेष और एक महान आत्मा है। अब हमें उस परमपिता परमात्मा को हर घड़ी अनुभव करना है, बातें करनी है, संबंध जोड़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।